हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना। क्या करें जब पति गुस्सा करे? ये औरतों का बहुत आम प्रॉब्लम है। कल क्या हुआ कि मैं ऐसे ही शॉपिंग के लिए निकली, घर के बगल में ही गई तो मुझे मेरी एक नून मिली। तो वो कहते हैं ना कि जब हमसे कोई मिलता है, कोई अपना नोन मिलता है तो हम उससे कहते हैं कि कैसे हैं आप, कैसी हैं आप। मतलब एक जो हमारी एक कटसी होती है वो उसमें मैंने उनसे पूछा कि कैसी हैं आप। उन्होंने बहुत फटाफट मेरे को आंसर किया, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, खुश हूँ। बड़ा अलग टोन में उन्होंने मेरे से कहा। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी और बहुत ज़्यादा वो मतलब जो वो कह रही थी वो उनके शक्ल पे नज़र नहीं आ रहा था। वो बहुत शो कर रही थी कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं सही हूँ, बट ये चीज़ें उनकी शक्ल पे नहीं आ रही थी। हमने जो सामान लेना था हमने लिया और हम बाहर निकले शॉप से। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। बोली नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला नहीं, आप जो कह रहे हो और आपके शक्ल पे जो है दोनों में बहुत फ़र्क है। आप कहीं ना कहीं कुछ परेशान हो, आप प्लीज़ मेरे से शेयर कर सकते हो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। फिर वो एकदम से चेंज हो गई और ऑफ हो गई, एकदम परेशान। कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पूछा क्या हो गया, आप बताओ तो। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड के गुस्से से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं, हर बात पे गुस्सा करते रहते हैं। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता, मुझे कुछ भी आजकल अच्छा नहीं लगता। पता है आज मैं बाहर भी आई हूँ तो बहुत ज़बरदस्ती, बहुत मजबूरी में आई हूँ। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो जब मैंने उनकी ये प्रॉब्लम सुनी तो फिर मैंने उन्हें समझाया। करीब 10-15 मिनट हमारी बातें हुई। मैंने उनसे बहुत सारी बातें शेयर करी जो मैं आज आपके साथ भी शेयर करूंगी। हो सकता है कि जो मैंने उनके साथ शेयर करी वो आपके भी किसी काम आ जाए, उसमें से कोई ऐसे पॉइंट्स हों जो आपके किसी काम आ जाए। तो प्लीज़ मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर पति आपका गुस्सा करता है, हमेशा गुस्सा करता रहता है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि एकदम से शांत हो जाएं, एकदम से शांत हो जाएं। कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप मानो कि एक फैमिली है, तो उस फैमिली में हस्बैंड ऑफिस से आता है शाम को जब, तो वाइफ दरवाज़ा खोलती है और अपने हस्बैंड को देख के बहुत खुश हो जाती है, जैसे आमतौर पे औरतें होती हैं। मैं भी होती हूँ, अपने हस्बैंड को देख के शाम में बहुत खुश होती हूँ। तो बहुत स्माइल करती है, खुश होती है कि अच्छा आप आ गए, आइए आइए। फिर वो आते हैं, वो बिल्कुल स्माइल नहीं करते, वो बिल्कुल उनके किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करते, काफ़ी सीरियस से आके बैठ जाते हैं। फिर वो देखती है उनको कि ऐसे क्यों अपनी शक्ल बना रखे हैं, ऐसे क्यों ये हैं गुस्से में इस तरीके से। तो अगर आपके हस्बैंड इस तरह से करते हैं तो सबसे पहला काम आप करो कि शांत हो जाओ और उसके बाद सोचो। आप ये सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका मूड मेरी वजह से ऑफ है। आज मॉर्निंग में जब ये ऑफिस जा रहे थे तो कहीं मेरे से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई। आप याद करने की कोशिश करो। अगर आपसे कहा सुनी नहीं हुई तो दूसरी बात आप ये सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने मुझे ऑफिस से फ़ोन किया और मैंने पिक नहीं किया, या फिर हमारी रात में कुछ लड़ाई हो गई। इन सारे पहलुओं पे आप गौर करो और एकदम ध्यान लगा के सोचो कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है, कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से ये इतने ऑफ हैं, इतने परेशान हैं। अगर सारे कुछ सोचने के बाद आपको लगता है कि नहीं आपकी कहीं कोई गलती नहीं है, आपने कहीं कुछ नहीं किया है, आपके साथ कहीं कोई इश्यू नहीं हुई है आपके हस्बैंड की, तो फिर आपको परेशान होने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स कर जाओ। फिर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कहीं इनके ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये जहाँ पे काम करते हैं, इनका जो वर्क प्लेस है, या फिर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो कुछ भी है इनका जो वर्क प्लेस है, कहीं उन वहाँ पे कोई तो इनको प्रॉब्लम नहीं हो रखी है जिससे कि ये इतने अपसेट हो रखे हैं। तो उस टाइम पे आप उनको
ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश मत करो। वो आप उनसे जाके उनके पास जाओ। अगर आपको लगता है कि आपने अगर गलती नहीं की है तब तो आप वहाँ रिलैक्स हो गए, लेकिन आप यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि अगर आपने याद करा और आपको लग गया कि हाँ हमारी कुछ कहा सुनी हुई है या हमारे बीच कोई टेंशन हुई है, तो आप वहाँ पे उनको जाके तुरंत सॉरी बोल दो। सॉरी बोल देने से देखो, कोई भी उसमें ईगो तो बिल्कुल नहीं लाना है कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूं, उसमें कुछ नहीं जाता। वाइफ हस्बैंड के बीच बिल्कुल भी ईगो नहीं आनी चाहिए। आप जाके सॉरी बोल दो, या इसका एक दूसरा भी तरीका है, एक छोटा सा नोट बना लो। छोटा सा नोट बना के जो उनके लिए चाय का आप ट्रे लेके जाओ उसमें रख दो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक छोटी सी नोट ना बहुत काम आती है हमारे। वो एक छोटी सी नोट से हमारे हस्बैंड के चेहरे पे ना स्माइल आ जाती है। तो आप ये कर सकते हो अपनी ईगो को साइड करके। फिर दूसरी बात आ गई कि अगर उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। आप अपने हस्बैंड को कह रहे हो कि आप चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो चुप करके उठ के अपने रूम में चले जाते हैं। फिर आप क्या करते हो कि उनसे परेशान हो जाते हो कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, ऑफिस में इनको क्या प्रॉब्लम है। फिर आप वहाँ से चुपचाप उनको बिल्कुल भी इरिटेट मत करो, थोड़े टाइम के लिए उनको अकेला छोड़ दो और वहाँ से रूम से निकल आ जाओ, बाहर आ जाओ। इसमें एक और बात आती है कि अगर आप रूम से निकल के आ रहे हो तो चिढ़ के नहीं, इरिटेट होके नहीं कि हाँ रूम से जैसे निकल के आ रहे हैं, हस्बैंड ने बोला कि अच्छा जा रही हो तो जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना, तो आप एकदम से भड़ाम करके दरवाज़ा बंद कर रहे हो, मतलब कि आप दिखा रहे हो कि आप भी बहुत चिढ़ गए हो, गुस्सा हो गए। ये सब नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल कूल होके एकदम आराम से रूम से जाना है और दरवाज़ा बंद करना है। अगर आप ऐसा करोगे वहाँ पे कि जैसे कि भड़ाम करके दरवाज़ा बंद कर दिया, चिड़चिड़ हो गया, बाहर निकल रहे हैं, गुस्सा, अब आप अपने हस्बैंड पे गुस्सा हो और वहाँ तो आप कुछ बोल नहीं पाए, अब आप बाहर निकलोगे तो अपने बच्चे के ऊपर चीखना चिल्लाना, उसके ऊपर बोलना, तो हस्बैंड के कान तक तो ये बात जा ही रही है, वो तो सुन ही रहे हैं कि बाहर में चिखम चिल्ली मार पिटाई हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या होती है ना कि हमारे बीच एक लड़ाई का जरिया बन जाता है। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल वहाँ पे शांत रहना है, चुप रहना है और हस्बैंड को वहाँ पे सपोर्ट करना है। फिर उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे जब वो सो के उठते हैं, मतलब जब वो रेस्ट करके रिलैक्स होके रूम से निकलते हैं, चाहे वो 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, जब वो बाहर आते हैं तब हम आराम से चाय या कॉफ़ी लेके आएंगे, उनके पास बैठेंगे और एक दोस्त की तरह, एक सहेली बन के उनसे पूछेंगे कि क्या बात है, आप बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतने अपसेट हो, क्यों इतने परेशान से हो, आप बताओ मुझे। और तब उनका जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो उस टाइम आप उस चीज़ को अपने पे लेके कि जैसे कि वो चीज़, वो प्रॉब्लम आपकी अपनी प्रॉब्लम हो। देखो जब हमारी शादी हो जाती है, जब हम एक वाइफ हस्बैंड बन जाते हैं, तो हम दोनों का अगर सुख एक है तो हमारे प्रॉब्लम्स भी एक हो जाने चाहिए कि हम अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम को हम अपने पे सोच के और खुद पे लेके उसका हम सॉल्यूशन उन्हें सजेस्ट करें और उस प्रॉब्लम से निकलने में हम उनकी हेल्प करें। अब बात आती है कि अगर हस्बैंड इन सारी चीज़ों के बाद भी वो बिल्कुल, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि अगर वो गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो वो बिल्कुल भी शांत हो जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। एकदम से 3 दिन 4 दिन बातचीत एकदम से बंद है, घर का माहौल एकदम टेंस बना हुआ है। तो वहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता है। औरतें क्या होती हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करने लगती हैं, वो बहुत परेशान हो जाती हैं। एक तो औरत का दिल खुद ही कोमल होता है, ऊपर से अगर इस तरह की बात आ जाए तो वो और भी ज़्यादा अपसेट होने लगती। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि हस्बैंड के लिए एक सिंपथी का कॉर्नर रखो
कि जैसे कि एक होता है ना कि हाँ ये इंसान बहुत खुद को टॉर्चर कर रहा है। अगर कोई गुस्सा करता है तो सबसे पहले खुद को परेशान करता है, फिर सामने वाले को करता है। तो वहाँ पे वाइफ को ना एकदम सिंपैथी का कॉर्नर रखना चाहिए कि हाँ यार ये बहुत परेशान है, ये खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, कैसे मैं इस चीज़ से इनको निकालूं बाहर, कैसे ये ठीक होंगे। ये सारी भावनाएं हमें अपने हस्बैंड के लिए रखनी चाहिए और फिर हम बातचीत करके इस चीज़ का हम सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। फिर इसमें बात आती है कि अगर हस्बैंड गुस्से में आके बहुत अपशब्द कहता है या मार पिटाई करता है, गाला गलौज करता है, तो वहाँ पे हमें ना एक बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। बाउंड्री का मतलब है कि हमें किस हद तक और क्या करना है ये हमें ज़रूर सेट कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर वो हमारे साथ गाला गलौज करते हैं, वो हमसे मारपीट के लहजे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हम उन्हें बहुत ही सॉफ्ट लहजे में, एक वाइफ जैसे बात करती है, एक लेडीज जैसे बात करती है, हम बहुत सॉफ्ट लहजे में उनसे बोलेंगे कि प्लीज़ देखिए आप मेरे से इस तरीके से बात मत कीजिए, आप अभी बहुत गुस्से में हैं, अभी मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। जब आप रिलैक्स हो जाओगे, जब आप कूल हो जाओगे, तब आप मुझसे बात करना और उस टाइम मैं आपसे बात करूँगी, अभी तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं बात करूँगी। इतना समझा देने के बाद भी अगर वो ना माने, बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहें, हमेशा आपके साथ ये इंसिडेंस होता रहे, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है, आप जिस फैमिली में रह रहे हो, बड़ा बुजुर्ग जो समझदार हो, बड़े होने का मतलब नहीं है कि हर बड़ा समझदार ही होता है, नहीं, आप जिसको समझदार मानते हो, जिसको आप सपोर्टिव मानते हो कि हाँ वो आपकी फीलिंग को, लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझेगा, आप एक बार उसके साथ डिस्कस करें और उसको बोलें कि देखिए ऐसा ऐसा ये मेरे, अगर वो आप जॉइंट फैमिली में साथ रहते हो तो पर्सनली ये करके बोलो, या फिर आप फ़ोन के द्वारा आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि देखो ये हमारे साथ रोज़ रोज़ हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, आप प्लीज़ हमारे पास आएँ, आप आके हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। आजकल ये चीज़ बहुत लोग कर रहे हैं कि आप काउंसलर से भी हेल्प लेके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इस पे अब मैं इतनी सारी बातें हमने बताई आपको, अब इसमें कुछ औरतें ये भी कहेंगी कि सारी चीज़ों को बर्दाश्त औरत ही क्यों करे। तो ये लोग कहते हैं कि औरत ही क्यों बर्दाश्त करे, मर्द क्यों नहीं। तो मैं पर्सनली एज ए वुमन आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि देखिए पुरुष प्रधान समाज है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं, हमारी कोई अपनी इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए हमारी इम्पोर्टेंस है, तभी हमें ये कहा जाता है कि हमें ही बर्दाश्त करना चाहिए या फिर हमें ज़्यादा बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि हम शक्ति हैं। हमें दुर्गा जी का रूप कहा जाता है, हमें शक्ति का रूप कहा जाता है। ऐसे ही नहीं, हम औरतों के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत होती है। इस क्षमता को आप प्लीज़ पहचानें और कभी भी ये ना सोचिए कि मैं ही क्यों। और मैं इस बारे में आपकी भी राय जानना चाहूँगी। अगर आपके पास इस बारे में कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन मुझे ज़रूर दें। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी सजेशन ज़रूर मुझे देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।